ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वायु देवता ने सभी ऋषियों को भगवान शिव और देवी शिवा की कथा सुनाते हुए कहा। जब भगवान शिव ने माँ पार्वती को काले रंग की कहा तो उससे वह बहुत दुखी हो गई और उन्होंने तपस्या के लिए जाने का निश्चय किया। फिर वह पार्वती माता शिव जी की परिक्रमा करके उसी स्थान पर तपस्या के लिए गई जहाँ पर पहले उन्होंने तप किया था। सर्वप्रथम उन्होंने घर जाकर माता पिता को प्रणाम किया, उन्हें समाचार बताकर आभूषणों को उतारकर तपोवन में जाकर स्नान करने के पश्चात तपस्वी का वेश बनाया और तपस्या करने लगी। वे मन ही मन पति के चरणों का चिंतन करती और भगवान शिव का ध्यान करती। जंगल के फल फूल से 3 समय पूजन करती। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल देंगे, ऐसा विश्वास रख के वह तपस्या करती थी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तब एक दिन उनके पास एक बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट भाव से वहाँ आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस व्याघ्र के शरीर को जड़वत स्थिरता प्राप्त हो गई। वह उनके समीप चित्रलिखित दिखाई देने लगा। दुष्ट स्वभाव से उस व्याघ्र को देखकर पार्वती जी साधारण नारी की भांति विचलित नहीं हुई। उस बाघ के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित था और विचार कर रहा था कि यह मेरा भोजन है। निरंतर देवी की ओर वह देख रहा था और उन्हें भोजन के समझ रहा था। परंतु देवी की तरफ इस तरह देखते हुए देवी के हृदय में यह भाव आया कि यह बाघ मेरा उपासक है, यह दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करता है। यह सोचकर वह उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता भी नष्ट हो गई। उसे निरंतर तृप्ति रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल देवी का भक्त हो गया और परमेश्वर की सेवा करने लगा। अब वह अन्य जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती गई। जब शुंभाजी दैत्यों के दुराग्रह से देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण गए, उन्होंने शत्रुजनित पीड़ा से उनसे निवेदन किया कि किस प्रकार शुंभ और निशुंभ वरदान पाकर उन्हें दुखी कर रहे हैं। तब उनकी सारी बात सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर दया आई। वह दैत्य वध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बात को स्मरण करके तपोवन को पहुँचे जहाँ देवी तप कर रही थी। वहाँ ब्रह्मा जी ने परमेश्वरी पार्वती को देखा और उन तपस्या करते हुए भगवती महादेवी पार्वती को उन्होंने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उन्हें अर्घ्य देकर स्वागत किया और बदले में सत्कार और अभिनंदन करके अनजान के भांति तपस्या का कारण पूछने लगी। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप क्या पुष्ट करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फल तो आपके अधीन है। समस्त लोकों के स्वामी भगवान शिव को आपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया है। यही सारा तपस्या का संपूर्ण फल है। यह सारा क्रियाकलाप आपका लीला विलास ही लगता है। परंतु आश्चर्य की बात है कि आप इतने दिनों से भगवान शिव का विरह कष्ट कैसे सह रही हैं? देवी ने कहा, हे ब्रह्मा, जब सृष्टि के आदि काल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव होता है तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनिक कोटि में आते हैं। और जब मैं यह सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं तो आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। इस तरह आप विधाता भी हैं। बहुत कहने से क्या लाभ। मेरे शरीर का जो काला रंग है मैं इसे त्यागना चाहती हूँ और सात्विक विधि से त्याग कर गौर वर्ण होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इतने प्रयोजन के लिए आपने तपस्या क्यों की? यह आपकी इच्छा मात्र से हो जाता। लगता है यह कुछ आपकी लीला ही है। हे जगन माता, आपकी लीला लोकहित के लिए होती है, अतः इसके द्वारा आप मेरा एक अभिष्ट सिद्ध कर दीजिए। शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य हैं। उन्होंने तपस्या करके वरदान ले लिया और इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है। वह सभी को सता रहे हैं। आपके हाथों से मारे जाने का उन्हें वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अब विलंब न कीजिए। आपके द्वारा जो तपस्या की गई उससे एक शक्ति उत्पन्न होगी। उस शक्ति के द्वारा
ही वह दोनों मारे जाएंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहने पर पार्वती देवी ने सहसा अपनी काली त्वचा को एक आवरण की तरह उतार दिया और वह गौर वर्ण दिखने लगी। उन्होंने जो त्वचा कोश उतारा उससे एक शक्ति उत्पन्न हुई। वह कन्या कौशिकी कहलाई। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्णवर्णा कन्या थी। देवी की यह शक्ति योग निद्रा वैष्णवी कहलाती हैं। उसकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थीं। उसने हाथों हाथों में शंख चक्र त्रिशूल आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप थे, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्र युक्त थी। उसने अपने मस्तक पर अर्धचंद्रमय मुकुट धारण कर रखा था। उसे किसी पुरुष का स्पर्श कभी प्राप्त नहीं हुआ था। वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपने इस सनातन शक्ति तत्व को ब्रह्मा जी के हाथ में दिया। वही शक्ति शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली जगन्मयी महामाया योग निद्रा वैष्णवी शक्ति कहलाई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उन पराशक्ति को सवारी के लिए एक सिंह प्रदान किया जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर निवास स्थान दिया और वहाँ उनका नाना उपचारों से पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति माता गौरी को और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने अंगों से उत्पन्न अपने ही समान शक्तिशाली बहुत सारी शक्तियों को उत्पन्न करके अपने साथ लेकर दैत्यराज शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत पर गई। वहाँ उन्होंने समरांगण में दोनों दैत्यों को मार गिराया। उस युद्ध का भी मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ।